अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपसे थोड़ी देर पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 और टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। 16 खिलाड़ियों का ऐलान किया गया है। सरफराज अहमद को दोनों स्क्वाड से बाहर कर दिया गया है। टेस्ट और T20 में सरफराज अहमद की जगह पे मोहम्मद रिजवान को रखा गया है। बिल्कुल ही घटिया टीम का इंतखाब किया गया है। अगर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से ये सीरीज हार गया तो उसका सारा क्रेडिट मिसबाउल हक को जाएगा। ना ही शोएब मलिक को शामिल किया है, ना ही मोहम्मद हफीज़ को शामिल किया है। बिल्कुल ही नए खिलाड़ियों को मौका दिया है जिनका गूगल पर सर्च करने से भी पिक्चर नहीं मिलती है। बहरहाल आपको 16 खिलाड़ियों के नाम बताते हैं। आइए पहले टेस्ट की बात करते हैं, फिर T20 की। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी बजा देना है। चलिए, पहले नंबर पे ओपनिंग बल्लेबाज होंगे टेस्ट में शान मसूद। दूसरे ओपनिंग बल्लेबाज होंगे टेस्ट के लिए आबिद अली। और तीसरे नंबर पे इमामुल हक को शामिल किया गया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अगर हम बात करें चौथे नंबर की तो अजहर अली होंगे जो कि कप्तानी करेंगे पाकिस्तान टीम की। और पांचवें नंबर पे होंगे बाबर आजम। इसके अलावा छठे नंबर पे सरफराज अहमद की जगह पे मोहम्मद रिजवान को शामिल किया गया है विकेट कीपिंग के लिए। इसके अलावा सातवें नंबर पे इफ्तिखार अहमद को रखा गया है टेस्ट स्क्वाड में। और आठवें नंबर पे असद शफीक को मौका दिया गया है। नौवें नंबर की बात करें तो इमरान खान सीनियर नौवें नंबर पे रखे गए हैं। 10वें नंबर पे होंगे हारिस सुहेल। इसके अलावा 11वें नंबर की बात करें तो 11वें नंबर पे होंगे यासिर शाह जो कि स्पिन बॉलर हैं। और 12वें नंबर पे फास्ट बॉलर मूसा खान को मौका दिया गया है। 13वें नंबर की बात करें तो मोहम्मद अब्बास को मौका दिया गया है, ये भी फास्ट बॉलर हैं। इसके अलावा अगर बात करें 14वें नंबर की तो 14वें नंबर पे काशिफ भट्टी को इस बार टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया गया है। इसके अलावा 15वें नंबर पे होंगे शहीन शाह अफरीदी। और 16वें नंबर पे नसीम शाह को मौका दिया गया है टेस्ट स्क्वाड में। तो दोस्तों, ये था टेस्ट स्क्वाड जो कि बिल्कुल ही जीतने के काबिल नहीं है मेरे ख्याल से। आप लोग ने भी बताना है कि टेस्ट स्क्वाड कैसा रहा। आइए आपको T20 स्क्वाड बताते हैं। पहले नंबर पे इमामुल हक को ओपनिंग के लिए रखा गया है T20 स्क्वाड में, वाह जी वाह। दूसरे नंबर पे होंगे फखर जमान ओपनिंग बल्लेबाज। और बात करें तीसरे नंबर पे तो बाबर आजम होंगे जो कि कप्तानी करेंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान टीम की। चौथे नंबर पे नए खिलाड़ी खुशीदिल शाह को मौका दिया गया है। और पांचवें नंबर की बात करें तो हारिस सुहेल होंगे, ये भी अच्छे बल्लेबाज हैं। और छठे नंबर पे इफ्तिखार अहमद को दोनों स्क्वाड में शामिल किया गया है टेस्ट और T20 में। सातवें नंबर पे आसिफ अली को शामिल किया गया है। और बात करें हम आठवें नंबर की तो सरफराज अहमद की जगह पे विकेट कीपिंग करेंगे मोहम्मद रिजवान। इसके अलावा 9वें नंबर पे उस्मान कादिर को मौका दिया गया है। और 10वें नंबर की बात करें तो 10वें नंबर पे इमाद वसीम होंगे। इसके अलावा 11वें नंबर पे शदाब खान को रखा गया है। बात करें हम 12वें नंबर की तो 12वें पे वहाब रियाज को रखा गया है। और 13वें नंबर पे मोहम्मद आमिर जो कि फास्ट बॉलर हैं। इसके अलावा 15वें नंबर पे रखा गया है शहीन शाह अफरीदी को। 16वें नंबर पे रखा गया है मोहम्मद हसनैन को। इसके अलावा दोस्तों आखिरी नंबर की बात करें तो मूसा खान को दोनों स्क्वाड में जगह मिल गई है, मौका मिल गया है। तो दोस्तों, आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि T20 और वनडे स्क्वाड कैसा रहा। मोहम्मद हफीज़ शोएब मलिक को बाहर कर दिया, सरफराज को बाहर कर दिया। क्या लगता है पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया से जीत पाएगी? कमेंट करके आप लोगों ने ज़रूर बताना है। अगर मेरे लिहाज से पूछा जाए तो मैं कहता हूँ ये घटिया टीम चुनी गई है। सीनियर का होना ज़रूरी था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ बहुत बड़ी होने वाली है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। आला निगहबान।